दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, हिंदुओं में और खासतौर पे सनातनियों में उत्साह का माहौल है। सनातनियों को लगता है कि देश आजाद भले ही 1947 में हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में असली आजादी 2017 में आई, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं और मैंने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेरा गांव है। मैंने उत्तर प्रदेश को देखा है, जहां साल में कई बार दंगे हो जाया करते थे और हर दंगे में एक ही खबर कि इतने हिंदू मारे गए, कितने हिंदू घायल हुए, ये सब होता था। लेकिन 2017 के बाद से ये खबर सब इतिहास बन गई है और आज आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ प्रशासन को आदेश दे चुके हैं कि जितनी भी मस्जिद हैं उत्तर प्रदेश में, जिनको भी होली से दिक्कत हो, जहां सौहार्द बिगड़ने की संभावना हो, उन मस्जिदों को कवर कर दिया जाए, यानी उनको पर्दों से ढक दिया जाए। जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो होली के रंग में रंगे और साथ मिलकर एकता के इस पर्व को मनाए। ऐसा ही बयान उत्तर प्रदेश पुलिस के एसपी अनुज चौधरी ने दिया, जिसके बाद मीडिया में वो सुर्खियों में छा गए। लोगों का कहना था कि भाई इसमें एक एसपी का बयान ऐसा आना कि जिसको होली से दिक्कत है, जिसको रंग से दिक्कत है, वो घरों से ना निकले। आखिरकार अनुज चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया जिसके कारण पूरी समाजवादी पार्टी, आरजेडी, लालू प्रसाद की पार्टी और पूरा विपक्ष बौखला गया। शांति व्यवस्था यही है भी, होली के दिन जुम्मा, अलविदा का जुम्मा भी होली के दिन पड़ रहा है और उस दिन रंग भी उस दिन पड़ रहा है। तो सबसे मिलकर अपील की गई, भाई या तो आप उस दिन सहयोग करो या आप नमाज का समय ऊपर नीचे कर लो। और यदि किसी को लगता है कि भाई रंग से कोई, क्योंकि भीड़ में खेलते रंग डल जाता है, तो किसी को ऐसा लगता है कि वो ज्यादा उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, रंग पे उसका इतना विरोध करेगा, तो घर से ना निकले, तो अपना घर में रहे, नमाज उस दिन घर में पढ़े। असल में ये योगी आदित्यनाथ की ही टैगलाइन थी और उन्होंने कहा था कि देखिए उत्तर प्रदेश में रहना है तो कायदे में रहना होगा, आप त्योहार मनाइए। और योगी आदित्यनाथ ने कई अवसर पर कहा कि संभल के अंदर जो लोग माहौल को खराब करने के शामिल थे, उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन्हीं से रिकवरी की जाएगी। संभल में जब से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला तो खुदाई ऐसी हुई कि सुप्रीम कोर्ट भी रोकने में नाकाम रहा। संभल के अंदर बाकायदा होली के त्योहार को देखते हुए पहली बार ऐसा हुआ है कि 21 लेखपालों को मस्जिद में तैनात किया गया है। अब एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि ये हमने जो लेखपालों की ड्यूटी लगाई है वो केवल इसलिए लगाई है कि वो ये देखेंगे कि कोई माहौल तो खराब नहीं कर रहा है। तो थाना स्तर पर इस चीज की जांच कराई गई है कि कोई विवाद की स्थिति है या होने की संभावना है। उसके दृष्टिगत हमने सेक्शन 126-135 में लगभग 1015 लोगों को पाबंद किया है। इसके अलावा जो हमारे तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जितने मस्जिदें हैं, सभी पर लेखपालों की ड्यूटीज लगाई गई हैं कि वो वहां पर सतर्क रहेंगे और कोई भी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसे तत्काल अवगत कराएंगे। इसके अलावा जिला स्तर से ही इसको जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में बांटा गया है पूरे जिले को, तो उसके अनुसार भी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और सब सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी लगाए गए हैं। तो इस तरह से होली के त्योहार को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम लोग शांति और पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए सुचारुपूर्ण ढंग से होली के त्योहार को संपन्न कराएंगे। और अभिलेखों से ये पता लग चुका है, अभी तक मामला कोर्ट में है, इस पर अभी कोई निर्णय नहीं दे रहा है, लेकिन ये तय है कि ये जो अधिकारी हैं ये स्थिति को देखेंगे। साथ ही प्रशासन ने 1000 लोगों के संभल के अंदर मुचल के भरे हैं। जामा मस्जिद समेत 10 मस्जिद ऐसी हैं जिनके आगे पर्दे लगा दिए गए हैं और ये पहली बार नहीं है। अब तो संभल सबकी नजर में है, लेकिन मैंने देखा है कि गाजियाबाद में भी कई मस्जिदों को इसी तरह ढक दिया गया जो मेन रोड पर थी। कांवड़ यात्रा के दौरान इसी तरह के आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिए थे कि जहां भी मेन रोड पर मस्जिदें पड़ती हैं उनके आगे पर्दे लगा दिए जाएं, क्योंकि कई बार देखने में यह आया है कि मस्जिदों से पथराव कर दिया जाता है, कोई अभद्र टिप्पणी कर दी जाती है और उसके कारण से माहौल खराब होता है। उस माहौल को ठीक ठाक वो रहे, त्योहार ठीक से मने। प्रशासन के पास ये एक तरीका है कि आपके सामने एक पर्दा खड़ा कर दिया, वह भाई ईंटों की दीवार तो खड़ी नहीं की जा सकती, टेम्परेरी पर्दे लगा दिए, यात्रा ठीक से निकल जाए। योगी आदित्यनाथ बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने
ये विपक्ष की सारी जितनी भी हल्ला गुल्ला है और मीडिया जो सवाल उठा रहा था, उनका जवाब सीधा मीडिया में दिया। उन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ ने कि क्या कारण है कि जब मुसलमानों का कोई त्योहार आता है, इनके ताजिए निकलते हैं, तो हिंदू मोहल्ले में कोई गड़बड़ी नहीं होती और उनके ताजिए को आराम से निकलने दिया जाता है। लेकिन जैसे ही कोई राम यात्रा निकले, कांवड़ यात्रा निकले, तो कुछ लोगों को दिक्कत होने लगती है। आखिरकार मंदिर के सामने से जब ताजिए निकल सकते हैं, तो मस्जिद के सामने से हमारी राम यात्रा क्यों नहीं शांति से निकल सकती? इसका मतलब साफ है कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए इन धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग करते हैं और इसीलिए तरीका निकाला गया योगी जी के द्वारा कि इन मस्जिदों के आगे पर्दा लगा दिया जाए। ना कोई ये कहेगा कि मस्जिद पे रंग डाल दिया, ना कोई ये कहेगा कि मस्जिद से किसी के ऊपर पत्थर डाल दिया। हालांकि सभी मस्जिदों पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी रहेगी, ऐसा प्रशासन का आदेश है। संभल के अंदर एसपी अनुज चौधरी वो छाए हुए हैं और सब लोग उनको दबंग के नाम से जान रहे हैं। पहलवान हैं तो भाई पहलवान वाली भाषा बोलेंगे, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहकर उनको क्लीन चिट दी है। और असल में उन्होंने कोई गलत बोला भी नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, संभल की घटना ने यह दिखा दिया और पूरे यूपी को दिखा दिया कि अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदा तोड़ोगे तो योगी का बुलडोजर तुम्हारी एक एक पसली तोड़ देगा, यहां तक कि घर मकान बिल्डिंग को तोड़ देगा और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, गरीबों में बांट दी जाएगी। यही दहशत है योगी आदित्यनाथ की, जिसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि संभल के बाद अब शायद उत्तर प्रदेश में कोई ये हिमाकत नहीं करेगा कि वो सड़कों पर आकर बवाल करे, सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाए या दंगा फसाद करने की कोशिश करे। क्योंकि संभल में जब दंगा हुआ था, लोग सोच रहे थे मुंह ढक के हम कुछ भी गोली चला देंगे, पत्थरबाजी कर देंगे। पाकिस्तान से लिंक निकले तो एसटीएफ उत्तर प्रदेश की आज देश की नंबर 1 एसटीएफ बन गई है, जो खोज कर एक एक अपराधी को ले आई और जेल की सलाखों के पीछे कुछ को ऊपर जहन्नुम में पहुंचा दिया। अब ये विपक्ष बौखलाया हुआ है, क्योंकि विपक्ष में कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जिनका एक सूत्री कार्यक्रम है तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण के कारण ही आप देख लीजिए बिहार में तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं अगर बिहार के किसी मुसलमान को कुछ हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाजत है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। हम लोग हमेशा से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहे। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि भाई तुमने कभी भी ये शब्द तो नहीं बोला कि किसी हिंदू को कुछ हुआ तो मुसलमान की ईंट से ईंट बजा देंगे, जबकि हर दंगों में घटना में घायल हिंदू होता है, मरता हिंदू है, पहल दूसरा पक्ष करता है, तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण में इस तरह का बयान दे रहे हैं। दरभंगा की मेयर है अंजुम आरा, उन्होंने कहा नमाज के लिए दो घंटे के लिए होली का त्योहार रोक दो, इस तरह का बयान दिया गया है। देखिए, मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है और जो है सुबह से मेरे पास हर तरह के आदमी आ रहे हैं, मुझे कोई जो है बांग्लादेशी कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है। तो मैं मीडिया कर्मी भाइयों से ही कहना चाहती हूँ कि अगर ठीक है आप मेरे बारे में जांच करा लीजिए, अगर कुछ ऐसा पुख्ता सबूत मिलता है तो मेरे पे जो सख्त कार्रवाई होती है वो आप करवाइए। अब भाजपा हमलेबार है या कोई पार्टी हमलेबार है तो उससे उनका सोच तो हम नहीं रोक सकते, उनको जो सोचना है वो सोचे। लेकिन मेरी मंशा बस इतनी थी कि दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। यानी तुष्टीकरण की इस कदर हद है इन नेताओं को लगता है, और खास तौर पे लालू की पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, इनको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे तो मुस्लिम वोट इनको पूरा मिलेगा और उसके अलावा हिंदू तो मूर्ख है जो जातियों के नाम पर इनको वोट कर देगा। लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव खुलकर बोलते थे हम तो जी MY फैक्टर से जीत ही जाते हैं। इनके दिमाग में एक ये भ्रम आ गया है कि MY फैक्टर हमको सत्ता तक पहुंचा सकता है,
M माने मुस्लिम, Y माने यादव। अखिलेश यादव ने अब इसको पीडीए नाम दिया है। वो सोचते हैं पिछड़ा है, दलित है और अल्पसंख्यक है, यानी मुस्लिमों को वो अब ए से संबोधित कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता, प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे बिहार की जनता हो, इनके हर मंसूबे को समझ चुकी है और आज हिंदुत्व की सदी है, ऐसा योगी आदित्यनाथ कहते थे, आज वो समझ में आ रहा है। पूरे देश के अंदर सनातनी माहौल है। प्रयागराज की जो महाकुंभ की ये तीर्थ नगरी से एक मैसेज योगी आदित्यनाथ का गया, वो पूरी दुनिया में गया, पूरी दुनिया में सराहा गया। आज की डेट में योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन ने जो उत्तर प्रदेश में होली को लेकर व्यवस्था की है, आज वो नजीर बनी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बाकी मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ से सीखें। आपको बता दूं कि इसी तरह की बयानबाजी राजस्थान के भी एक एसपी की आई, वीडियो वायरल हुआ कि वो भी मस्जिद के बाहर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि भैया होली है, मिलकर मनाना। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये जो बाकी राज्यों के पुलिस अधिकारी हैं, इनको अगर सीखना है तो वो उत्तर प्रदेश के एसपी, योगी के एसपी अनुज चौधरी से सीखें कि ये जो दंगाई हैं, इनसे बात कैसे की जाती है, इनको कौन सी भाषा में समझाया जाता है, ये किस भाषा को समझते हैं। आपको याद होगा ये अनुज चौधरी हैं जिन्होंने कहा था, जब पत्रकार था एक एबीपी का और वो इंटरव्यू कर रहा था कि आपने गोली चलाई। अनुज चौधरी ने कहा था कि हम पुलिस में भर्ती हुए हैं, हमारी भी फैमिली है, हम कोई इन जाहिलों के हाथ मरने को पैदा नहीं हुए हैं। ये शब्द पहली बार मीडिया में वायरल किया गया और कोशिश की गई कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाए अधिकारी के, और ये कहा जाए देखो जी वो तो जाहिल बोल रहे हैं। तो जाहिल क्या वो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को बोल रहे हैं? वो दंगाई को जाहिल बोल रहे थे। और इसीलिए कुछ नहीं बिगड़ा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हुए अपने अधिकारी के साथ खड़े हुए, और उसका नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन का बहुत ज्यादा मोरल हाई है और वो आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस कदर बहाल है कि पूरे भारत में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश की पुलिस देश में नंबर 1, उत्तर प्रदेश का प्रशासन देश में नंबर 1 और योगी आदित्यनाथ देश में नंबर 1। और ये कारण है कि वो हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि यदि किसी को देनी है, मेरे हिसाब से तो जितने भी मुख्यमंत्री भारत में बीजेपी के हैं, वो केवल एक योगी आदित्यनाथ हैं जिनको हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि दे सकते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ का जो मस्जिदों को ढकने का फैसला है, इससे आप सहमत हैं? और आप क्या चाहते हैं कि इसी तरह से इनको टैकल किया जाए जैसा उत्तर प्रदेश की पुलिस इन दंगाइयों से और जिहादियों से टैकल करती है? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।